हेलो फ्रेंड, आज हम आपके सामने आए हैं घनमूल लेकर के। घनमूल निकालना। घनमूल सबसे पहले हम घन के बारे में जानते हैं, फिर बाद में हम घनमूल के बारे में जानेंगे। घन जैसे सपोज कीजिए कि 5 का घन, 5 का घन का मतलब 5 क्यूब। 5 क्यूब का मतलब हो गया 5 इंटू 5 इंटू 5। तो ये क्या हो गया 5 का पावर 3। तो इसको क्या बोलते हैं, जैसे इसका बराबर हो गया 125। यानी 5 का वर्ग क्या है, 5 का घन क्या है 125। तो ऐसी परिस्थिति में जब 125 का घनमूल निकालने के लिए कहेगा तो हम क्या करेंगे, क्यूब रूट 125। इसको क्या करेंगे, हम इसको तोड़ेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5 अंडर रूट, और रूट से बाहर इसमें से क्या हो जाएगा 1 5 बाहर हो जाएगा। यानी 125 का घनमूल क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं जो घनमूल आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको 1 से लेकर के 10 तक का क्यूब याद होना कम से कम जरूरी है। तो हम चलिए इसको शुरू करते हैं। 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। ये आपको याद होना चाहिए। याद हो जाएगा तो बहुत आसान हो जाएगा घनमूल निकालना। तो अभी देखिए, ये हमने कुछ एग्जांपल 5 एग्जांपल लिए हैं। ये आपको इसका घनमूल निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। देखिए, इसके लिए आप क्या करेंगे कि हम प्रत्येक में हम केवल 3 संख्या को कट कर देंगे। ये देखिए 3 संख्या को हम क्या करते हैं, कट कर देते हैं। सॉरी, यहां 4 संख्या कट गया। हम इसमें से 3 संख्या को कट करेंगे, केवल 3 संख्या को। ठीक है, 3 संख्या को कट मतलब 3 संख्या पर निशान लगा लेंगे। अब देखिए ये 375 है। 3 संख्या क्या है 375 है। तो 375 है तो 5 जो है सो किसका इकाई अंक है 5, 125 यानी 5 का। तो इसका मतलब इसकी एक संख्या तो 5 होगी। अब क्या बचा 3। अब 3 जो है किसके बीच में आता है, 1 और 2 के बीच में आता है 3। ये 1 और 8 के बीच में क्या आता है 3 आता है। तो जो पहले वाला संख्या होगा वो ले लेंगे, जैसे 1। तो यहां इसका घनमूल क्या हो जाएगा 15। अभी इसका निकालना है 17,576 का हमको घनमूल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 6 किसका इकाई अंक है हम देखते हैं। तो 6 किसका इकाई अंक है, ये इसका 6 का। तो एक अंक इसका तो 6 होगा ही होगा। अब हमारा क्या है 17। तो 17 किन दो के बीच में है, 8 और 27 के बीच में 17 है। देखिए 8 और 27 के बीच में 17 है। तो इसका मतलब क्या है, जो उसका पहले वाला होगा, तो पहले वाला कौन सा है, ये है। तो हम क्या ले लेंगे 2 ले लेंगे, यानी 26 इसका घनमूल हो जाएगा। समझ में आ रहा है, समझ में। अब तीसरा लेते हैं। ये देखिए 981 है। आपको पता है 1 किस में है सबसे लास्ट में, तो 1 में है। अब आपका क्या है 226। अब आप देखिए 226 कहां आएगा, 216 और 348 के बीच में 226 आएगा। तो प्रारंभिक संख्या क्या है 6। तो ये हो जाएगा 6, आपका घनमूल हो गया। इसके बाद ये देखिए 248 है। तो 248 तो 8 कहां आ रहा है, 8 आ रहा है। 8 कहां आएगा, एक गलती हो गया यहाँ पे। 7 का जो होगा वो 343 होगा, देख लीजिए। तो 8 कहां आ रहा है, तो यहां आ रहा है। तो 8 यहां आ रहा है, तो इसका लास्ट डिजिट क्या 2 तो हो ही जाएगा। अब क्या बचा 373। अब देखिए 373 कहां आ जाएगा, 343 और 512 के बीच में आएगा। तो 7 इसकी प्रारंभिक संख्या हो गई। तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पर 7। समझ में आ रहा है। अब अगला देखिए, ये 357 है। 57 कहां, 7 कहां, किसका इकाई अंक आ रहा है 3 वाले में आ रहा है। तो हम इसका एक अंक तो 3 हो ही जाएगा। अब अगला क्या है 804। 804 कहां आएगा, 729 और 1000 के बीच में आएगा। दिख रहा है ना, 729 और 1000 के बीच में आएगा। दैट मीन्स कि इसकी प्रारंभिक संख्या क्या हो जाएगी 9, यानी 93। समझ गया कितना आसान है इसको निकालना। चलिए अब हम कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको एग्जांपल दे रहे हैं, जिसको आप घर पे प्रैक्टिस कर लेंगे। चलिए लेते हैं। ये अभी हमने 6 एग्जांपल लिखा है। 32,768, 50,653, 1,95,112 और ये हो गया 97,336, 5832, 24,389। इसका आपको क्यूब रूट अर्थात घनमूल निकालना है। आप पहले देख चुके हैं कि घनमूल कैसे निकालेंगे। क्या करेंगे एक बार फिर से देख लेते हैं, हल्का सा देते हैं। लास्ट वाले 3 अंक को देखना है, और ये जो अंतिम जो बाद वाला जो अंक बचेगा वो किन 2 के बीच में आता है। तो उसमें जो पहला वाला होगा वो लेना है। आप समझ गए हैं।
चलिए अब बहुत आराम से इसको आप बना सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए और चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।